हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम पलकें बिछाने वाले हैं। पूरी अलीगढ़ बरादरी पलकें बिछाकर आपका इस्तकबाल करती है, आपसे गुजारिश करती है कि आप आज अपनी तकरीर पेश फरमाएं। जनाब सत्यपाल मलिक साहब। ये बहुत ही सौभाग्य और सम्मान की बात है कि सर सैयद अहमद खान की जयंती के इस महत्वपूर्ण अवसर पर विशेष रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के शताब्दी वर्ष में मुझे यहां आमंत्रित किया गया है। सही बात तो यह है कि इस न्योते में मेरे बुलाए जाने ने मेरा कद कई बालिश बढ़ा दिया है। ये कोई मामूली चीज नहीं है जहां आपने मुझे बुलाया। मैं कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के टीचर, छात्रों और पूरी दुनिया में फैले हुए यहाँ के पूर्व छात्रों को सर सैयद दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। अलीगढ़ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक तहरीक है। तमाम दुनिया में आपके लोग फैले हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये समारोह पूरी दुनिया में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और ये आशा की जाती है कि यहाँ के छात्र शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त कर मानवता की सेवा करेंगे। एएमयू के छात्र सही अर्थों में सर सैयद के आदर्शों को सच्ची भावना के साथ साकार कर देश की सेवा कर रहे हैं। सर सैयद के विचारों और सिद्धांतों ने ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद के वर्षों में भारतीय लोगों की तरक्की और विकास पर बहुत असर डाला। सर सैयद ने 1863 में कहा था कि भारत के लोगों का कल्याण उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण पर निर्भर करता है और हमें उनको शिक्षित करने और उनके रास्ते में आने वाली बाधा को दूर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। सर सैयद सामान्य रूप से भारत के लोगों, विशेषकर मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ेपन के बारे में बहुत चिंतित रहते थे। उनका विचार था कि अगर समस्या को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। इसलिए भारत के लोगों में आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास की जरूरत है। सर सैयद ने मोर्चा संभाला। वो और उनके सहयोगियों और अनुयायियों के अभूतपूर्व प्रयासों और मेहनत से ये क्रांतिकारी विचार आकार लेने लगा और अंततः ये महान संस्थान अस्तित्व में आया। सर सैयद का राष्ट्र का विचार भारत के विचार की उस अभिव्यक्ति पर आधारित था जिसमें धर्म, जाति या नस्ल के भेदभाव के बिना देश के सभी लोग शामिल थे। उन्होंने भारत के लोगों के बीच धार्मिक सामंजस्य, सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ावा देने के प्रयास किए। सर सैयद को 19वीं शताब्दी के भारत में आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके मिशन के लिए बुद्धिजीवियों और विद्वानों द्वारा सही अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माताओं में गिना जाता है। मेरा अलीगढ़ विश्वविद्यालय से पुराना संबंध है। मैं 9वीं लोकसभा का चुनाव अलीगढ़ लड़ने के लिए आया था। मैं तो ज्यादा लोगों को जानता नहीं था। शुरू के दिनों में तो जब मैं खुद ही अपनी गाड़ी चला रहा था, जब ऊपर कोट के लिए बाजार से गुजरता था तो जो बैठे हुए लोग थे दुकान पे वो मेरी सलाम भी सही से नहीं ले रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे नाराज होकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तुलबा ने बगावत कर दी और वो मेरे चुनाव कार्यालय पे चले आए और उन्होंने कहा कि हम आपका चुनाव लड़ाएंगे। उसी दिन से पूरा माहौल बदल गया और आप हैरत करेंगे कि मैं अपने चुनाव में 4 असेंबली सेगमेंट में जितने वोट से जीता, उन चारों का अगर हम टोटल करें तो उससे ज्यादा अलीगढ़ शहर से जीता और वो सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तुलबा और टीचर्स की मेहनत थी। मुझे इस बात का फख्र हासिल है कि मेरे चुनाव में चुनाव की पर्ची शहरियार साहब, हमारे जो हिस्टोरियन दोस्त हैं बहुत मशहूर इरफान हबीब साहब, इस दर्जे के लोग पर्ची काटते थे। मुझे इस बात पे घमंड है और आज भी मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी की जो कामयाबियां या मेरे पास जो दौलत है उसमें एक ये है कि मैं अलीगढ़ का नुमाइंदा रहा हूं। और आपको ये भी जान के हैरत होगी कि जब मुझे कश्मीर का गवर्नर बना के भेजा जा रहा था तो मैं मिलने के लिए गया था होम मिनिस्टर से। मैंने उन्हें कहा कि मैं तो कश्मीर का कुछ भी नहीं जानता हूं, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं वहां।
तो उन्होंने और जो बातें कही वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो असली बात कही उन्होंने ये कही कि तुम्हारी एक्सेप्टेबिलिटी होगी वहां, चूंकि तुम अलीगढ़ के एमपी रहे हो। तो अलीगढ़ का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मैं नहीं जानता मैं उसको उतार पाऊंगा कि नहीं, पर मैं उस बोझ में हर वक्त दबा रहता हूं, और अलीगढ़ का जब जो मसला आता है मैं हाजिर रहता हूं। आपको ये जानकारी होगी, बताने की जरूरत नहीं है कि कुछ सेमी एजुकेटेड, कम पढ़े लिखे, ठीक से चीजों को ना जानते हुए लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे साल में 1-2 हमला कर ही देते हैं। तब मैं बराबर आपके वाइस चांसलर से बात करके अलीगढ़ के साथ खड़ा हो जाता हूं। मैं वाइस चांसलर साहब को एक और बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि यहां कश्मीर के 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ घटना हो गई थी जिसके चलते वो लोग नाराज हो गए और उन्होंने थ्रेट किया कि हम सर सैयद डे का बहिष्कार करेंगे और हम वैली में वापस चले आएंगे। आप अंदाजा करें कि 1200 लड़के अगर वैली में वापस जाते तो वैली में क्या माहौल होता। जो मैं माहौल साजगार करने की कोशिश कर रहा था वो सब खत्म हो जाता। मैंने रात में ही तारिक मंसूर साहब को जगा के कहा कि प्लीज इस मसले को कल हल करिए, और मैं उनको इस बात की मुबारकबाद देता हूं और एहसानमंद हूं कि उन्होंने अगले दिन निकलते निकलते 12 बजे तक मसले को हल कर दिया और वो सारा बोझ मेरे सर से उतर गया। अलीगढ़ बहुत, यहाँ के जो जिन्होंने अलीगढ़ को देखा नहीं है वो अलीगढ़ के बारे में बोलते हैं। अगर अलीगढ़ को आके देख लें, यहाँ के मेस में खाना खा लें, यहाँ के हॉस्टल में बच्चों से मिल लें, तो उनकी पूरी राय बदल जाएगी। यहाँ के बच्चे पूरे देश में सबसे होनहार बच्चों में से है। आपकी हॉकी टीम मेरे कॉलेज में खेली थी जब मैं पढ़ता था। ओलंपिक 2-2, 3-3 ओलंपियन आपने दिए हैं। ओलंपिक टीम का आपका कैप्टन अलीगढ़ से हुआ। कोई है मानेगा इस बात को कि अलीगढ़ में घुड़सवारी की भी टीम है, घुड़सवारी भी अलीगढ़ में सिखाई जाती है। खैर मेरा एक दोस्त है, वो जो मेरा चुनाव का इंचार्ज था, जमशेद जैदी उसका नाम है, तो उसने मुझे कहा कि अलीगढ़ के बच्चों का एक मजाक, यहाँ सटार अलीगढ़ से अच्छा कहीं नहीं है। ये लोग अपने पे भी मजाक कर सकते हैं और इतना बारीक मजाक करते हैं जो कहीं किसी लैंग्वेज में मिलता नहीं है। तो उसने कहा कि यहाँ के लड़के कहते हैं कि साहब हम तो देखो कठपुले तक की दोस्ती रखते हैं, कठपुले के बाहर आप गए तो हमसे कोई मतलब नहीं। तो मैंने उसको कहा कि वो मैं क्या करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसको सेफली कह सकता हूं कि यहां से छोड़ने के बाद जिसकी कोई भी उनसियत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से रही है, वो यहां से जाने के बाद अपना वजूद तो ले जाता है लेकिन अपनी रूह यहीं छोड़ के जाता है और वो उससे कभी अलग नहीं हो सकता है। तो मैं इस बात के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी सारी वो जो यादें हैं वो ताजा कर दी। ये बहुत ही महान अवसर है कि आपने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर लिए हैं। अगर दुनिया में ये कोविड की बीमारी न हुई होती तो पूरी दुनिया में बहुत शानदार जश्न होते, बहुत तरह से मनाया जाता। और ये जो 100 साल की यात्रा है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कामयाबियों से भरी हुई है। एएमयू को लगातार शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में उच्च स्थान दिया जाता है और इस संस्थान ने भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। मैं एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर के उन प्रयासों और मेहनत के लिए तारीफ करता हूं जो इस विश्वविद्यालय को आगे ले जाने के लिए समर्पित हूं। मैं बहुत लंबे समय से उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वो अपने नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इस महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपनी पूरी ताकत से मानव जीवन को बचाने और संक्रमण को रोकने के लिए कदम बढ़ाए। कुलपति महोदय चूंकि खुद डॉक्टर हैं, इस नाते एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने एक उदाहरणीय भूमिका निभाई और ये सुनिश्चित बनाया कि डॉक्टर कोरोना वायरस से पीड़ित रोगियों की देखभाल और इलाज में कोई कसर न छोड़ें। और मैं सेफली कह सकता हूं कि उत्तर भारत में कोरोना का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट अगर कहीं हो रहा था तो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हो रहा था। और खास तौर से कमजोर और गरीब तबकों के लिए नई मशीनें खरीदकर कोरोना की बड़े स्तर पर जांच की गई। मेरा ख्याल है 1 लाख 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हुई।
ये संपूर्ण राष्ट्र की दिली इच्छा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय धरोहर की उपाधि से सुशोभित संस्था का भरपूर विकास हो, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और लगभग ज्ञान की सभी शाखाओं में आगे बढ़े। ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम इस महान संस्था के कल्याण के लिए अपना पूरा समर्थन प्रदान करें। अब मैं आखिर में, मैं काफी लंबा हो गया, लेकिन मैं गलती करूंगा अगर मैं सर सैयद साहब ने जो मौके बमौके कहा है उसमें से कुछ चीजें आपके सामने पेश न करूं। सर सैयद साहब का जो कौम से मतलब था, लोग उसको अभी तक समझ नहीं पाए हैं। लफ्ज कौम से वो लिखते हैं कि लफ्ज कौम से मेरी मुराद हिंदू और मुसलमान दोनों से है। यही वो मानी है जिससे मैं लफ्ज नेशन या कौम की ताबीर करता हूं। मेरे नजदीक ये अमचंदा लिहाज के लायक नहीं है उनका मजहबी अकीदा क्या है। याद रखो कि हिंदू और मुसलमान एक मजहबी लफ्ज है, वरना हिंदू, मुसलमान और ईसाई भी जो इस मुल्क में रहते हैं इस एतबार से सब एक ही कौम है। और मैंने बार बार कहा है, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा कोट हुई है उनकी बात, उन्होंने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है और हिंदू मुसलमान उसकी दो आंखें हैं, वो सलामत और बराबर रहनी चाहिए। अगर उसमें से एक बराबर ना रही तो खूबसूरत दुल्हन महंगी हो जाएगी, और अगर एक आंख जाती रही तो कानी हो जाएगी। हम दोनों की सोशल हालात करीब करीब एक जैसे हैं, बल्कि बहुत सी आदतें और रस्में हम में आपस में एक दूसरे में आ गई। वो कैम्ब्रिज गए थे यूनिवर्सिटी की स्थापना करने से पहले। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में घूमने के बाद वो इस कदर दानिशमंदी और फैयाजी और जांफिशानी और मेहनत के सबूत उन्होंने कहा कि मेरी नजर से गुजरे, उनके देखने से मुझे निहायत हैरत हुई और मैंने दिल में बारजुए तमाम ये दुआ मांगी कि मेरे वतन हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानियों की तबीयतों में हुनूज, हमसरी और तरक्की का जोश नहीं है, वो बहुत जल्द बरअंगेख्त हो, ताकि उनको भी आइंदा किसी जमाने में जो निहायत अफसोस का मुकाम है कि हुनूज बहुत दूर है, उलूम फनून में मशरिकी मुल्कों में ऐसी ही शोहरत और अजमत हासिल हो जैसी कि इंग्लिस्तान को मगरबी मुल्कों में हासिल है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जिसमें हिंदू मुसलमान सब तालीम पाते हैं, आम पब्लिक के फायदे के लिए और इस अम्र के शाये करने के लिए रियाया को खुद अपनी तालीम पर मुस्तद होना चाहिए, जो ऐन ख्वाहिश सरकार की है, इस लिहाज से कायम किया गया है। उन्होंने जब फाउंडेशन डे पे बोलते हुए कहा था कि आज जो हम एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं, हमें उम्मीद है वो बरगद की तरह एक तनावर पेड़ बन जाएगा और वो अपनी जड़ों से नए ताकतवर पेड़ों को पैदा करेगा, जिनकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाएंगी। मुझे यकीन है कि ये कॉलेज अपना विस्तार करके एक यूनिवर्सिटी का रूप लेगा और इससे निकलने वाले बच्चे पूरे देश में स्वतंत्र सोच, वसीउल कल्बी और शुद्ध नैतिकता के संदेश को फैलाएंगे। एक और मौके पे उन्होंने कहा कि बच्चों, अब तुम एक स्तर पर पहुंच गए हो, लेकिन ये याद रखना कि जब मैंने ये काम शुरू किया था तो हर तरफ मेरी आलोचना हुई थी, मुझे गालियां दी गई थी और मेरे लिए इतनी कठिनाइयां पैदा की गई थी कि मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया, मेरे बाल गिर गए, मेरी बीनाई कमजोर हो गई, लेकिन मैंने अपने सपने को धूमिल नहीं होने दिया। मेरी नजर अपने मकसद पर जमी रही और मेरा निश्चय अडिग रहा। मैंने ये विद्यालय तुम्हारे लिए बनाया है और मुझे विश्वास है कि तुम यहां से निकलने वाली रोशनी को दूर दूर तक फैलाओगे, ताकि दुनिया से अज्ञान का अंधेरा खत्म हो। और आखिर बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जो तालीम पे जोर देती है। इंग्लैंड में वर्ल्ड वार सेकंड के वक्त जब बजट पेश किया गया, हर मद में कटौती की गई, लेकिन एजुकेशन की मद में कोई कटौती नहीं की गई। इस पे अपोजिशन ने शोर मचा के कहा कि इसमें कटौती क्यों नहीं की जा रही है। तब वहां के वजीर आजम ने कहा कि कारखाने दोबारा बन सकते हैं, सड़कें दोबारा तामीर हो सकती हैं, मकान भी दोबारा बन सकते हैं, लेकिन अगर एक नस्ल बर्बाद हो जाती है उसको दोबारा तामीर नहीं किया जा सकता है। तो जो कौमें इस लिहाज से सोचेंगी वही आगे बढ़ेंगी। सर सैयद साहब का हमारे लिए यही पैगाम है कि हम
हमसे मतलब मैं ही नहीं, स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स ही नहीं, वाइस चांसलर साहब, बल्कि जो हमारी सरकारें हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि तालीम, और मुझे इस बात का सख्त अफसोस है, मैं खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूं, कि आजाद भारत में आज तक बजट के वक्त एजुकेशन के ऊपर कोई बहस नहीं हुई। जब वोट होता है तो बाकी सब्जेक्ट के साथ एजुकेशन को मिला के गिलोटीन करना बोलते हैं, उसी पे वोट हो जाती है और वो बिना बहस के पास हो जाता है। और एक और आपको हैरत अंगेज बात बताऊं, और वो ये कि कुल बजट का 6% से ज्यादा आज तक सरकारी खर्चा नहीं हुआ है हायर एजुकेशन पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और सारे जो जो बड़े विद्वान लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अमेरिका और इंग्लैंड की एक एक यूनिवर्सिटी में 80, 90, 100, 120 इतने नोबेल लॉरियट, हमारे यहाँ 12 लोग हैं जिनमें 6 या 7 बाहर के हैं, एक मदर टेरेसा है, लोकल तो 5 या 6 लोग हैं। क्यों? हम चूंकि तालीम को जो क्वालिटी हमको अपने बच्चों को देनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, हम उसको तवज्जो नहीं देते हैं। हमारे हमारे एक तरह से समझिए कि हम दूसरी चीजों पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि आप सब जहां हो, जहां असर रखते हो, इस बात को आगे बढ़ाइए कि तालीम सबसे पहली चीज है। और सर सैयद साहब का यही मैसेज है कि जिन कौमों को अच्छी तालीम मिलेगी वही कौमें सरवाइव करेंगी और वही कौमें तरक्की करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वाइस चांसलर साहब आपका भी और आपके सब साथियों का भी जिन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी। मैं, आप यकीन नहीं कर सकते मेरे कितने लोगों ने मुझे इस बात के लिए मुबारकबाद दी कि मुझे अलीगढ़ बुलाया गया है। मैं इस लम्हे को, इस दिन को अपनी पूरी जिंदगी याद रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।